तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई हिस्ट्री का क्लास। आज का मोटिवेशन से, आज का मोटिवेशन कविता के माध्यम से मैं आपको सुनाना चाहता हूं मेरे भाई। चलिए, लिखा हुआ है, कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए। अरे दोनों ओर लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए, तू भी राणा का वंशज है फेंक भाला जहां तक जाए। इस बिगड़ैल पड़ोसी का तो फिर शीशे में ढाला जाए, अरे इस बिगड़ैल पड़ोसी का तो फिर शीशे में ढाला जाए, तेरे मेरे दिल पर ताला राम करे ये टाला जाए। अरे भाई के घर दीप जले तो मंदिर तलक उजाला जाए, कब तक बोझ संभाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है फेंक भाला जहां तक जाए। हमारे वाहिद अली साहब वाहिद, ये हमारे इस कविता के लेखक है मेरे भाई, और ये कविता महाराणा प्रताप जी को समर्पित है, जो युद्ध के कुशल नेता, कुशल योद्धा भी थे मेरे भाई, जिसके सामने अच्छे अच्छों की हस्ती बंद हो जाती थी। और मुगल अकबर ने सभी को अपने स्वाधीनता के सामने झुकाया था, लेकिन एकमात्र राजपूत राजा महाराणा प्रताप थे, जो मुगल बादशाह अकबर के सामने भी नहीं झुका था मेरे भाई। वो है हमारे महाराणा प्रताप। तो ऐसे योद्धा थे हमारे महाराणा प्रताप मेरे भाई। तो चलिए इन्हीं के साथ आज की प्रश्न का शुरुआत करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ेंगे लेकिन लास्ट में पढ़ेंगे मेरे भाई, इसको लास्ट में पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन अभी करता हूं मेरे भाई, क्योंकि हमारी परीक्षा तो प्रश्न के साथ ही मेरे भाई है। अगर क्वेश्चन सही करेंगे तो सितारे लगेंगे, परिवार में खुशियां आएगी, अपनी खुशियां होगी और सभी खुश होंगे मेरे भाई। लेकिन एक आदमी जलेगा, उसे जलाना भी तो जरूरी है, बहुत दिनों से जल रहा है, उसे बुझाना भी जरूरी है। वो जिसे आप जानते हैं, जिसे मैं भी जानता हूँ, जो कहते हैं कि अरे तू क्या कर लेगा देख लूंगा, तू क्या करेगा मैं जानता हूँ, क्या जानता है वही दिखाना है उसे। चलिए मेरे भाई, तो आज का प्रश्न है पहला, आज का पहला प्रश्न है, थोड़ा सा, चलिए हो गया। आज का पहला प्रश्न है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी। तो ये था लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 से 1805 ईस्वी में जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में ब्रिटिश साम्राज्य धाराशायी हो रहा था, तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा था। तो ये था लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 से 1805 की ये बात है मेरे भाई। किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना था, किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना था। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने माना था। चलिए, सर जॉन बार्लो के बारे में, 1805 से 1807 तक रहा था सर जॉन बार्लो। बार्लो बेल्लौर में सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। बार्लो के समय में बेल्लौर में सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में। सर जॉन बार्लो के समय में अहस्तक्षेप की नीति का समर्थक था सर जॉन बार्लो। अहस्तक्षेप नीति का समर्थक था सर जॉन बार्लो। चलिए, लॉर्ड मिंटो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लॉर्ड मिंटो प्रथम मेरे भाई 1807 से 1813 ईस्वी तक रहा था। इसके कुछ अस्मरणीय तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई। लॉर्ड मिंटो के टाइम में देसी राज्यों के मामले में तटस्थता नीति का पालन किया गया था। देसी राज्यों के मामले में तटस्थता की नीति का पालन लॉर्ड मिंटो प्रथम के टाइम में किया गया था। 1807 से 1813 ईस्वी में भारत की सीमा को सुरक्षित रखने हेतु प्रथम बार विदेशी शक्तियों से संबंध स्थापित किया। यही लॉर्ड मिंटो प्रथम किया था। चार्ल्स मेटकॉफ को राजदूत बनाकर लाहौर यानी रंजीत सिंह के पास भेजा था। कौन? लॉर्ड मिंटो ही भेजा था। चार्ल्स मेटकॉफ को अपना राजदूत बनाकर लाहौर भेजा था। राणा रंजीत सिंह के पास भेजा था। मेटकॉफ की मध्यस्थता से रंजीत सिंह एवं
लॉर्ड मिंटो के मध्य 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी मेरे भाई। मेटकॉफ की अध्यक्षता में मिंटो के मध्य और रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 में हुई थी। लॉर्ड मिंटो ने जॉन माल्कम को फारस तथा स्टुअर्ट एल्फिस्टन को अपना अफगानिस्तान राजदूत बनाकर भेजा था। मिंटो ने ही जॉन माल्कम को फारस तथा स्टुअर्ट एल्फिस्टन को अफगानिस्तान राजदूत बनाकर अपना राजदूत बनाकर भेजा था मेरे भाई। और 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट मिंटो के समय में भारत आया था। 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था वो मिंटो के समय में भारत आया था मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट आपका हो गया मार्क्विस लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिसको आप बोलते हैं वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में 1813 से 1823 इसका शासनकाल था भारत में मेरे भाई। चलिए इसका काम क्या था, क्या ईमानदारी क्या बेईमानी। अरे ईमानदारी क्या करेगा, ये लोग भारत को लूटने का मकसद से आया था, लूटा और इतना लूटा कि फिर भी आज अपना इंडिया ही है मेरे भाई। अगर रहता तो आज अगर कोई लूटपाट कोई अगर राज नहीं करता तो इंडिया की बात ही कुछ और होती। आज हम पूरे इकोनॉमिक में सबसे आगे रहते हैं मेरे भाई। लेकिन चलिए जो भी है ठीक है। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। 1813 से 1823 ईस्वी के समय में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ था मेरे भाई। और लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल था 1813 से 1823। सुगौली या संगौली की संधि कब हुई थी, 1816 ईस्वी में। संगौली की संधि कब हुई थी, 1816 ईस्वी में। किस वर्ष सिक्किम के शासक चोग्याल से एक संधि करके सिक्किम को अपने अधीन मित्र राज्य बना लिया था, 1817 ईस्वी में। किस वर्ष सिक्किम को किसने बनाया था, वही लॉर्ड हेस्टिंग्स बनाया था। सिक्किम को अधीन अपने मित्र राज्य बना लिया था संधि करके 1817 में मेरे भाई। पूना की संधि 13 जून 1817 पूना की संधि हुई थी। 13 जून 1817 द्वारा किस संघ को समाप्त किया गया था, तो मराठा संघ को खत्म कर दिया गया था। पूना की संधि करके 13 जून 1817 को पूना की संधि करके मराठा संघ खत्म कर दिया था। कौन, यही लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था मेरे भाई, यही लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। उस समय यही गवर्नर था। पठान सरदार अमीर खान ने चार्ल्स मेटकॉफ के साथ किस वर्ष संधि कर ली थी, तो 1817 ईस्वी में ये भी कर लिया था। 1817 ईस्वी में सिक्किम को अपना मित्रराज संधि करके मित्रराज बना लिया। और पठान सरदार अमीर खान ने चार्ल्स मेटकॉफ के साथ किस वर्ष संधि कर ली थी, तो ये भी 1817 में संधि कर लिया था। ग्वालियर की संधि हुई थी 5 नवंबर 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। किसके साथ, तो दौलत राव सिंधिया के साथ इसने ग्वालियर की संधि किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 5 नवंबर 1817 को मेरे भाई। किसने राजपूताना को देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी, चार्ल्स मेटकॉफ ने मेरे भाई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के मध्य में हुआ था, उसके समय में हुआ था मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था, 1818 ईस्वी में पेशवाई को समाप्त किया गया था। पिंडारियों का सुनहला झंडा किसने प्रदान किया था, मल्हार राव होलकर ने। पिंडारियों को सुनहला झंडा किसने प्रदान किया था, मल्हार राव होलकर ने मेरे भाई। किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। सर थॉमस मुनरो किस वर्ष मद्रास के गवर्नर बना, 1820 से 27 में। सर थॉमस मुनरो किस वर्ष में मद्रास के गवर्नर रहे थे, 1820 से 1827 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसको मराठों का मेहतर एवं टिड्डी दल कहा गया था, किसको
मराठों का मेहतर एवं टिड्डी दल कहा गया था। पिंडारियों को कहा गया था मराठों का मेहतर और टिड्डी दल। किसने कहा था? ये अंग्रेज ने कहा था मेरे भाई। किसने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की संज्ञा दी थी? तो मेलकम था। मेलकम। किसने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की संज्ञा दी थी? मेलकम ने दिया था। 1822 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी अधिनियम किसके समय पारित हुआ था? 1822 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम किसके समय पारित हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में पारित हुआ था मेरे भाई। रैयतवाड़ी व्यवस्था का विचार किसने दिया था? थॉमस मुनरो ने दिया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का विचार किसने दिया था? थॉमस मुनरो ने दिया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसके साथ हुई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ हुई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसके साथ हुई थी? किसके समय में? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किस क्षेत्र या प्रांत में शुरू हुआ था? तो यह मद्रास से शुरू हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का विचार किसने दिया था? तो थॉमस मुनरो। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत पूछेगा किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किस क्षेत्र या प्रांत में शुरू हुआ था? तो मद्रास से शुरू हुआ था। महालवाड़ी व्यवस्था किसके समय में प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोनों दो क्वेश्चन हैं और दोनों का आंसर सेम है मेरे भाई। रैयतवाड़ी लॉर्ड हेस्टिंग्स, महालवाड़ी भी प्रारंभ हुई थी लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल में वारनाकुलर स्कूल किसने खुलवाए थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने खुलवाए थे और जॉन एडम ने 1823 में। बंगाल में वारनाकुलर स्कूल किसने खुलवाए थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने खुलवाए थे और जॉन एडम ने खुलवाए थे 1823 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। सन 1823 में कौन अस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे? जॉन एडम्स हुए थे। 1823 में कौन अस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे? जॉन एडम्स हुए थे। लॉर्ड एमहर्स्ट हुए थे 1823 से 28 ईस्वी। अब लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में आ गया 1823 से 28 ईस्वी। बैरकपुर का जो सैन्य विद्रोह हुआ था 1824 में, किसके समय में हुआ? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 1824 में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट। यानडबू की संधि कब हुई थी? यानडबू की संधि 1826 ईस्वी में हुई थी। यही लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में यानडबू की संधि 1826 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मेरे भाई। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका काल था 1828 से 35। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835। कार्यकाल भी याद रखना बहुत जरूरी है मेरे भाई। विलियम बेंटिक को मद्रास का गवर्नर कब बनाया गया था? 1803 ईस्वी में। विलियम बेंटिक को मद्रास का गवर्नर कब बनाया गया था? 1803 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। नियम 17 के द्वारा दिसंबर 1829 में विलियम बेंटिक ने किस घृणित प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो वो प्रथा था सती प्रथा। नियम 17 के द्वारा दिसंबर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस घृणित प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो वो प्रथा था सती प्रथा मेरे भाई। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा 1829 में समाप्त कर दी गई थी। 1829 में समाप्त कर दी गई थी। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। सती प्रथा निषेध किस वर्ष मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था? 1830 ईस्वी में। 29 को समाप्त किया और 30 से लागू हो गया था मेरे भाई। मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू भी हो गया था, मद्रास और मुंबई में। तथाकथित
तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं की शुरुआत करवाई थी? लॉर्ड बेंटिक ही था। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने करवाया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 ईस्वी में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 ईस्वी में मेरे भाई। 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को किसने कुशासन के आधार पर अपने प्रदेश में मिला लिया था? यही विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने कुशासन के आधार पर अपने प्रदेश में मिला लिया था मेरे भाई। ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमैन। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन यहाँ है मेरे भाई सभी के सभी महत्वपूर्ण ही हैं, तो कोशिश करना है आप वीडियो को 2x स्पीड में प्ले करके आप रख दीजिएगा मेरे भाई और आराम से सुन लीजिएगा। मैंने इतनी बार रिपीट किया है कि आपको फिर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे बस आपको याद करना है मेरे भाई। जितना बार आप देखेंगे उतना ज़्यादा सुनेंगे, जितना बार देखेंगे उतना ज़्यादा सुनेंगे और उतना अच्छा से याद भी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट आपका है लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किए गए प्रशासनिक उपाय। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किए गए क्या था प्रशासनिक उपाय लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा? तो पहला था सती प्रथा का अंत। पहला सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक के द्वारा। ठगी प्रथा का अंत विलियम बेंटिक के द्वारा। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना विलियम बेंटिक के द्वारा। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत विलियम बेंटिक के द्वारा। एक बार फिर से, सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक द्वारा। ठगी प्रथा का अंत विलियम बेंटिक द्वारा। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना विलियम बेंटिक के द्वारा। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत विलियम बेंटिक के द्वारा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने बाल हत्या एवं नर बलि को गैर कानूनी घोषित किया था? विलियम बेंटिक ने ही घोषित किया था। बाल हत्या और नर बलि मतलब मानव बलि को गैर कानूनी घोषित किया था, ये विलियम बेंटिक ने किया था। 1835 ईस्वी का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा किसके समय में की गई थी? तो विलियम बेंटिक के टाइम में ही। 1835 ईस्वी का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा किसके समय में की गई थी? तो विलियम बेंटिक के समय में ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय एवं भ्रमणकारी न्यायालयों का समाप्ति किसने की थी? विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय एवं भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति किसने की थी? तो विलियम बेंटिक ने किया था। विलियम बेंटिक ने किया था। अब आपका आ गया है लॉर्ड मेटकॉफ। मेटकॉफ 1835 से 36 ईस्वी, एक साल रहा था मेरे भाई मेटकॉफ। 1835 ईस्वी का प्रेस एक्ट किसके मध्य समय में पारित हुआ था? 1835 का प्रेस एक्ट किसके समय में पारित हुआ था? लॉर्ड मेटकॉफ के टाइम में ही हुआ था। 1835 का प्रेस एक्ट किसके समय में पारित हुआ था? लॉर्ड मेटकॉफ के ही टाइम में हुआ था। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो लॉर्ड मेटकॉफ को ही कहा जाता है। शानदार बहुत क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही शानदार प्रश्न है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? लॉर्ड मेटकॉफ को कहा जाता है मेरे भाई। चलिए लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 ईस्वी। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 ईस्वी में। चलिए 1936 ईस्वी में दोस्त मोहम्मद ने किस गवर्नर जनरल से
क्या है? रंजीत सिंह के विरुद्ध सहायता मांगी थी। 1936 ईस्वी में दोस्त मोहम्मद ने किस गवर्नर जनरल से रंजीत सिंह के विरुद्ध सहायता मांगी थी? लॉर्ड ऑकलैंड से सहायता मांगा था। कौन? उन्हीं का दोस्त मोहम्मद था। 1936 में वही मांगा था। लॉर्ड ऑकलैंड से सपोर्ट मांगा था मेरे भाई। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 में हुआ था। किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में हुआ था मेरे भाई। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44। लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल था 1842 से 44। चलिए एलनबरो पर कुछ क्वेश्चन। सिंध पर ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अधिग्रहण किया था? सिंध पर ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अधिग्रहण किया था? अगस्त 1843 ईस्वी में। अगस्त 1843 ईस्वी में सिंध पर ब्रिटिश हुकूमत ने क्या किया था? अधिग्रहण किया था। सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? एलनबरो, लॉर्ड एलनबरो के टाइम में मेरे भाई। सिंध के विलय के समय सिंध में कंपनी का रेजिडेंट कौन था? चार्ल्स नेपियर। सिंध के विलय के समय सिंध में कंपनी का रेजिडेंट कौन था? चार्ल्स नेपियर था मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड एलनबरो। दास खत्म करो। लॉर्ड एलनबरो, दास खत्म करो। दास प्रथा का समाप्त किसने किया था? लॉर्ड एलनबरो ने किया था मेरे भाई। दास प्रथा का उन्मूलन किस एक्ट द्वारा किया गया था? तो 1843 एक्ट 5 द्वारा। 1843 के एक्ट 5 द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन हो गया था मेरे भाई। चलिए लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। हार्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी। हार्डिंग का कार्यकाल था 1844 से 1848 ईस्वी। चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था मेरे भाई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय 1845-46 के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट, सामाजिक सुधार, बालिका हत्या एवं नरबली प्रथा पर किस गवर्नर जनरल ने प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने लगाया था। सामाजिक सुधार, बालिका हत्या एवं नरबली प्रथा किस गवर्नर जनरल ने प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने लगाया था मेरे भाई। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। हड़प नीति का प्रतिपादक है मेरे भाई लॉर्ड डलहौजी, जिसका कार्यकाल 1848 से 1856 था, पूरे 8 साल। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड डलहौजी का। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो लॉर्ड डलहौजी का नाम था। लॉर्ड डलहौजी का अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी को अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहते हैं मेरे भाई। किसने विलय की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का क्रियान्वित किया था? क्रियान्वित किया था डलहौजी ने। 1848 से 1856 में इसका कार्यकाल था। लॉर्ड डलहौजी का विलय नीति का प्रथम शिकार कौन सा राज्य हुआ था? सतारा हुआ था 1848 में। सतारा पर डलहौजी का खतरा मंडरा गया मेरे भाई, और सतारा पर 1848 में अपना शिकार में ले लिया मेरे भाई। बघाट रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? 1850 ईस्वी में डलहौजी ने ही किया था। बघाट रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था? 1850 ईस्वी में मेरे भाई। 1850 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरार के क्षेत्र का विलय। बरार के क्षेत्र का विलय 1853 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? बरार क्षेत्र का विलय 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी के समय में मेरे भाई। अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो जेम्स आउट्रम था 1854 ईस्वी। अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था
जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। जेम्स आउट्रम 1854 ईस्वी। किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध का अधिग्रहण किया गया था? आउट्रम की रिपोर्ट पर। जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट पर अवध को अधिग्रहण किया गया था मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस रीति से हुआ था? तो कुप्रशासन के कारण अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था। कुप्रशासन के कारण मेरे भाई। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस सन में हुआ था? 13 फरवरी 1856 ईस्वी को। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? 13 फरवरी 1856 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन। जब अवध का विलय 1856 ईस्वी को कुशासन के आधार पर किया गया, तब अवध का नवाब कौन था? बाजिद अली शाह था। जब अवध का विलय 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर किया गया था, तब अवध का नवाब कौन था? बाजिद अली शाह था मेरे भाई। तो चलिए एक नज़र में देख लेते हैं क्या डलहौजी द्वारा राज्यों का विलय जो हड़प्पा था, जिसको अपने राज्य में मिलाया था, डराकर धमकाकर झूठ बोलकर कोई भी प्रस्ताव लाकर, ये डलहौजी के राज्यों के विलय का वर्णन है मेरे भाई। सबसे पहला इसमें आपका है सतारा का विलय हुआ था 1848 में। सतारा का विलय 1848 में। जैतपुर का विलय 1849 में। जैतपुर का विलय 1849 में मेरे भाई। संबलपुर का विलय 1849 में। बघाट का विलय 1850 में। उदयपुर का विलय 1852 में। झांसी का विलय 1853 में। नागपुर का विलय 1854 में। करौली का विलय 1855 में। करौली का विलय 1855 में। और अवध का विलय 1856 में किया था मेरे भाई। अवध का विलय 1856 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राजसी राज्यों के विलय का सही क्रम क्या है? राजसी राज्यों का सही क्रम, और यही सही क्रम है मेरे भाई, यही सही क्रम है। आगे नेक्स्ट इस तरह से। तो इसमें दिया गया था ऑप्शन, जिसमें सतारा था 1848 में, संबलपुर 1849 में, और झांसी 1853 ईस्वी में मेरे भाई। झांसी 1853 ईस्वी में। विलय के सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय का व्यवस्थापित या व्यवस्थित कालानुक्रम क्या है? व्यवस्थित कालानुक्रम है क्या है विलय के सिद्धांत के तहत राज्यों का? तो पहला सतारा, बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी। लेकिन रियल क्रम ये है मेरे भाई, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली और अवध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 ईस्वी के दौरान, 1845 से 55 के दौरान किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई स्वरूप प्रदान किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसको? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? अस्थाई स्वरूप प्रदान किया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 ईस्वी के पश्चात पंजाब का विलय किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था 1849 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 ईस्वी के पश्चात पंजाब का विलय किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था 1849 ईस्वी में। सिक्किम का भारत में विलय 1850 में किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। सिक्किम का भारत में विलय 1850 में किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लोअर यानी बर्मा पीगू को बोला जाता था। लोअर बर्मा यानी पीगू राज्य का विलय या लोअर बर्मा राज्य का विलय 1852 ईस्वी में किसके समय में हुआ था? तो डलहौजी के समय में ही हुआ था। डलहौजी के समय में हुआ था मेरे भाई। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था मेरे भाई। 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1853 के चार्टर एक्ट के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। 1853 के चार्टर एक्ट के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के टाइम में भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी?
लॉर्ड डलहौजी के टाइम में मेरे भाई। भारत में रेलवे लाइन बिछाना, रेलवे लाइन कब शुरू हुआ था? 1853 में। भारत में रेलवे लाइन कब शुरू हुआ था? 1853 में। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो बम्बई से ठाणे के बीच, बम्बई से ठाणे के मध्य हुआ था मेरे भाई। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही, बाकी का लेक्चर अगले वीडियो में। प्लीज़ आपसे आग्रह है मेरे भाई कि चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और क्लास कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा मेरे भाई। धन्यवाद, धन्यवाद।